जो पीटीआई में होगा बड़ा नाम, उसको नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो उसका एक और सिनेरियो है, अगर बड़े नाम आ गए फिर एक और सिनेरियो है। देखिए 90% तो यही चांस लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि नून को एक वाक ओवर मिल जाएगा अगर यही सूरत हाल रही या और भी सख्त सूरत हाल हो गई। लेकिन फिर भी 10% तो इस बात का चांस है ना कि पीटीआई का वोटर निकल आए और वो अपने खंबे को भी वोट दे दे और वो सारे इलेक्शन के नताइज को जो है वो जो सोचा जा रहा है उनको बदल दे। अभी तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं। ऑल दो चेयरमैन पीटीआई अब वो नहीं रहे, अब नए चेयरमैन आ गए हैं, साबिक सरबरा हो गए इमरान खान साहब। लेकिन बल्ला अगर बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहता है और पीटीआई को इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका भी दिया जाता है तो स्मूथ सेलिंग का मौका तो नहीं होगा फिर पीएमएलएन के पास या किसी और पार्टी, पीपल्स पार्टी के पास या किसी और छोटी जमात के पास। फिर इसका मतलब टफ टाइम या टफ कॉन्टेस्ट तो होगा सुहेल साहब। कि शहरों में होगा लेकिन मेरा ख्याल है देहात में नहीं होगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है इलेक्शन कैंपेन पे, पीटीआई के मुस्तकबिल पे, कितनी उसको आज़ादी मिलती है, कितनी पाबंदियां भुगतनी पड़ती हैं। तो अगर तो देखो 2018 की तरह आखिरी दिन तक जो है दबाव जारी रहा पीटीआई पे, तो फिर तो ये खौफ और हरास और इसमें ऐसे लगता है कि दही इलाकों में तो लोग जो है फिर या दूसरी पार्टियों को वोट दे देंगे या घर बैठे रहेंगे। लेकिन शहरी इलाकों में जहाँ पे मिडिल क्लास मौजूद है, जहाँ पे अवेकनिंग मौजूद है, जहाँ पे इतना खौफ नहीं है अदारों का, उस दिन वहाँ जो है ये मौजूद है खदशा कि वो बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। लेकिन ये कितने हल्के होंगे, क्या इससे क्या ओवरऑल इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, ये अभी ज़ाहिर है गैस होना बाकी है। देखिए आपने दर्जनों इलेक्शंस कवर किए हैं और अभी जो इलेक्शंस की है इंतखाबी माहौल या जिसमें जलसे होते हैं या गर्मजोशी होती है, वोटर सपोर्टर्स के पास जाया जाता है, अभी आपको वह माहौल दिखाई दे रही है और दे रहा है। और इसके साथ ही देखिए 17 से ज़ायद दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है इलेक्शन की इल्तवा से मुताल्लिक, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए अभी बिल्कुल वो माहौल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक साइड का पता ही नहीं है उसका कैंडिडेट कौन होगा। देखें ये तो पता है कि नून का कैंडिडेट कौन होगा या पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन जो मेन राइवल है तहरीक इंसाफ, उसका कौन कैंडिडेट होगा अभी पता नहीं है। तो जब तक दोनों कैंडिडेट पता ना हो इलेक्शन कैंपेन नहीं बनती। तो एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि ये अफवाहें कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, ये भी जाहिर है अभी तक इलेक्शन के रास्ते को साफ नहीं कर पा रही। देखिए इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो कह रही है कि पीटीआई को कंटेस्ट करने का मौका दिया जाएगा। फिर आप एक पॉसिबल सिनारियो बताते हैं कि अगर कंटेस्ट करने का मौका दिया जाता है तो इंतखाबात के बाद भी जो पॉसिबिलिटीज है वो ये हो सकती है कि कोई अलहदा ग्रुप बन जाए पीटीआई का और फिर जो बनने वाली हुकूमत है उसके साथ इल्हाक कर ले। इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब तो ये फिर वाकई कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ मामला बढ़ रहा है। जी इस पे भी जो है वो सोचा जा रहा है और मैंने सुना था कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो क्या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है सुहेल साहब? नहीं, वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट तो नहीं होगी। देखें वो भी एक पार्टी की हुकूमत होगी, एक सोच की हुकूमत होगी। वो लोग ज़ाहिर है फिर पीटीआई को तो जिस तरह पेट्रियाट ने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था, इसी तरह वो भी वोट तो लेके आएंगे पीटीआई के, लेकिन पीटीआई को छोड़ देंगे। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर कि अगर वैसे कोई हंग पार्लियामेंट या कोई कौमी हुकूमत जिसका तासुर मियाँ साहब भी दे रहे हैं कि वो छोटी बड़ी जमातों से और उनके सरबराहान से मिल रहे हैं, अगर ऐसा ही होना है तो क्या ये इलेक्शंस के बगैर भी मुमकिन है? नहीं, इलेक्शंस के बगैर फिर उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती ना। देखें आप इसीलिए इलेक्शन कराए जाते हैं कि गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिले। आप देखें जितने डिक्टेटर हैं उनकी भी एक मजबूरी होती है, वो एक झूठा सच्चा रेफरेंडम भी कराते हैं, फिर एक झूठा सच्चा इलेक्शन भी करवाते हैं ताकि लेजिटिमेसी मिले। जो लोग गैर मुंतखब होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका कानूनी जवाज़ नहीं होता, उनका आइनी जवाज़ नहीं होता। तो वो फिर कोशिश करते हैं डेस्परेटली कि वो आइनी जवाज़ हासिल करें, लेजिटिमेसी हासिल करें। तो ये उनका प्रॉब्लम होता है। अब भी ये प्रॉब्लम है कि निगरान जो है वो टाइम से ज़्यादा जो है वो अपना गुजार चुके हैं, तो उनको भी लेजिटिमेसी जो है वो देना, या तो कोर्ट दे लेजिटिमेसी, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा कोई लेजिटिमेसी नहीं दे सकता।
सुहेल साहब, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने अदालतों की तरफ से होने वाली नाइंसाफ़ी का जिक्र किया, साबिक DGI फैज़ हमीद का भी जिक्र किया। आपको याद होगा 2013 में मियां साहब ने हुकूमत बनाने के बाद मुशर्रफ के एहतसाब का चैप्टर खोला था। तो क्या अभी तक तो वो उस तरह बबागी दोहल एहतसाब की बात नहीं कर रहे हैं? क्या हुकूमत बनाने के बाद मियां साहब ऐसा कर सकते हैं? देखिए, जाहिर है उनके दिल से ये बातें निकल तो नहीं सकती जिससे उन्हें फेस करना पड़ा। एहतसाब होना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या एहतसाब जिस तरह से हमारे यहाँ होता है वो एहतसाब थोड़ा होता है, वो तो इंतकाम होता है, और फिर इंतकाम जो है वो कभी रुकने को नहीं आता। इसलिए बेहतर है कि कभी एक दफ़ा सबको माफ़ कर दिया जाए। ये अगर एहतसाब के नाम पे इंतकाम हम लेते रहे तो फिर ये कभी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ये इसको मामला को आगे को चलाना है तो हमें एक दफ़ा जो है इनसे निकलना होगा, इंतकाम दर इंतकाम के सिलसिले से। और जब सबको माफ़ करने की बात करते हैं तो क्या इसमें इमरान खान के लिए भी माफ़ी है सर? देखें, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है हमारे कहने से तो उनको माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा है कि जो पब्लिक लीडर्स को सज़ाएं मिलती हैं, यानी भुट्टो को एक कत्ल पर अदालती सज़ा मिली, और उस वक्त हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमें पता है कि उस वक्त बहुत से लोग ये मुतालबे करते थे कि ये फांसी होनी चाहिए। बहुत से लोग इसके हामी थे, बहुत से लोग मुतालबे करते थे। लेकिन आज तारीख का सबक क्या है कि भुट्टो को फांसी नहीं मिली, आवाम को फांसी मिली, उसके वोटर को फांसी मिली। तो होता यह है कि जब आप पब्लिक लीडर को सज़ा देते हैं तो उसको सज़ा तो चलो मिलती है, साथ उसके वोटर को भी सज़ा मिलती है। तो कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त करना चाहिए कि जिससे जो है वो वोटर को सज़ा ना मिले, जिससे पार्टियां ख़त्म ना हो, जिससे जमहूरी प्रोसेस जो है वो मुतासर ना हो। आप देखें मसलन अमेरिका के अंदर कितना OJ सिम्पसन ने मर्डर किया, ठीक है, आपको पता है, बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन जूरी ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सारे ब्लैक्स के एलियनेट होने का ख़तरा था कि भाई ब्लैक्स को ये मैसेज जाएगा वहाँ के ब्लैक कम्युनिटी को कि भाई आपको परसिक्यूट किया जा रहा है। तो बहुत सारे फैसले जो हैं आप दानिशमंदी से करते हैं। नवाब अकबर बुख्ती को का जब मामला था तो हम चीखते रहे बहुत लोग कि भाई इससे बड़ा गलत मैसेज जाएगा, लेकिन वो कहते थे कि भाई इसने फौजियों पे हमले किए हैं, ये वार में मुलव्वस है, आपने अकबर बुख्ती को जो है कत्ल कर दिया मिसाइल से। आज तक वो बलूचिस्तान में वार जो है वो ख़त्म नहीं कर सके। मिसालों से ये सबक मिलता है कि जब आप पब्लिक लीडर से डील करते हैं तो और तरह से करना चाहिए। ये जो सिर्फ गुस्सा या इंतकाम है, इससे इसको बुनियाद बनाकर आप फैसला नहीं कर सकते। ठीक। सुहेल साहब, लास्टली सर, अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या को शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वैसे तो सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पोज कर रहे हैं, तो क्या कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी क्रिएट होगी अब की बार? देखिए, शहबाज शरीफ लाजमी तौर पे चाहे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का खिताब दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन वो अमली तौर पे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि इस वक्त सारे मामलात को वो संभाल रहे हैं। और हमने सुना भी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं साल 1.5 साल बाद इक़्तिदार जो है वो अपने भाई के हवाले कर देंगे।